गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका पहला चैप्टर यानी कक्षा 7 में गृह विज्ञान जो आपका गृह शिल्प बुक चलती है वो आपकी गृह विज्ञान की बुक है और उसमें मैं आपको उसको पढ़ाऊंगी गृह शिल्प को। और आज आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है उत्तम स्वास्थ्य। इसके बारे में आपको बताऊंगी और ये बहुत ही कह सकते हैं आपसे ये जो गृह शिल्प है ये आपके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी, पर्यावरण से संबंधित जानकारी, घरेलू चीजों के संबंधित जानकारी आपको इस विषय से संबंधित यानी इस विषय के द्वारा आपको दिया जाएगा और इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा और बहुत ही रुचिपूर्ण ये विषय है, इसमें आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। तो आज चलते हैं अपने पहले चैप्टर की तरफ जिसका नाम है उत्तम स्वास्थ्य। क्या है? उत्तम स्वास्थ्य। और ये आपका अब देखते हैं पहले हम उत्तम स्वास्थ्य किसे कहते हैं। तो देखिए हमारा सब कुछ क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य ही धन होता है। यानी यदि हम सही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, वो हमारा क्या होता है, सारी चीजें हमारी सही होंगी। यदि हम बीमार रहेंगे, रोज हम अपना काम नहीं कर पाएंगे तो यानी हम क्या है, हम सही तरीके से स्वस्थ नहीं है। तो पहले जानते हैं स्वास्थ्य किसे कहते हैं। तो शारीरिक, मानसिक का मतलब दिमाग के द्वारा, दिमाग के रूप में हम स्वस्थ हों। तो शारीरिक, मानसिक और यानी जो हमारा शारीरिक मानसिक रूप से क्रियाशील हो। अब देखिए क्रियाशील का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, शारीरिक और मानसिक रूप से क्रियाशील हो, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होगा यहाँ पर होगा रूप। शारीरिक और मानसिक रूप से क्रियाशील हो। अब देखिए क्रियाशील शारीरिक का मतलब कि जो खेल कूद रहे हो, अच्छी तरीके से एक्टिव हो, दौड़ना, कूदना, भागना, बच्चों के साथ खेलना, ये सारी चीजें करते हैं, यानी उसको हम कह सकते हैं बच्चा स्वस्थ है। और मानसिक रूप से यानी हम अपने काम को सही तरीके से समझ पा रहे हैं, कोई बातें कुछ कह रहा है तो उसको अच्छी तरीके से दिमाग से हम उसको सोच समझ पा रहे हैं, लिख अच्छे से पा रहे हैं, लिखना, पढ़ना और अच्छा व्यवहार करना, ये हमारा मानसिक रूप से आता है। अच्छा व्यवहार करने का मतलब क्या होता है कि हम जो है लोगों के साथ अच्छे से बातें करें, अच्छे से उनके साथ व्यवहार करें, डांटे मतलब कैसे झगड़ालू प्रवृत्ति की ना हो कि बार बार चिड़चिड़ा हो जाना, गुस्सा आ जाना, ये हमारे स्वास्थ्य के लक्षण नहीं होते हैं। तो स्वास्थ्य का लक्षण क्या होता है कि खेलना, कूदना, कार्य करना अपना, और मानसिक में हमारा आता लिखना, पढ़ना और अच्छे से व्यवहार करना, ये हमारे क्या होते हैं, अच्छे स्वास्थ्य यानी उत्तम स्वास्थ्य के ये लक्षण होते हैं। ये तरीके से हों तभी हम कहेंगे उसका स्वास्थ्य उत्तम है। अगर ये सारी चीजें, उन्हें खेल रहा है, सुस्त है, आलसी है, लेटा हुआ है, बार बार मतलब हमेशा सो ही रहा है, तो ये सारी चीजें क्या है, वो उस उत्तम स्वास्थ्य के लक्षण नहीं है। और इसके साथ अपने कामों को नहीं कर रहा है, अपने पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ना है पढ़ता है तो नींद आती है, तो ये सारे हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण नहीं है। तो अब देखते हैं हमारा कुपोषण क्या है। अब देखिए तो उत्तम स्वास्थ्य हो गया। अब कुपोषण किसे कहते हैं? तो कुपोषण जिसको हम अंग्रेजी में मॉल न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉल न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? मॉल न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या होता है ये? शरीर को स्वस्थ रहने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। यानी हम जो भोजन खाते हैं उस भोजन में क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को सही तरीके से बनाए रखने में सहायक होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं किसमें जो हम भोजन खाते हैं। तो भोजन जो हम लेते हैं उसमें प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, खनिज लवण होता है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जल और रेशे युक्त पदार्थ। यानी हम जो भोजन लेते हैं, जो भी चीजें हम खाते हैं उसमें ये चीजें पाई जाती हैं और यही हमारे शरीर को क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं, विकास करती हैं, मरम्मत करती हैं टूटी फूटी कोशिकाओं की, और साथ में हमारे मानसिक कार्य को भी कह सकते हैं पूरा करती हैं। यानी सोचने, समझने, विचारने, व्यवहार करने में सारे काम को ये करती हैं। तो ये हमारा भोजन ही सही नहीं होगा तो सारे काम कैसे करेंगे? तो कहने का मतलब है कि जब इन पोषक तत्वों की यानी जो हम खा रहे हैं, जो हम भोजन ले रहे हैं, उसमें इन पोषक तत्वों की कमी हो जाए या अधिकता हो जाए, यानी हम कम लेते हैं तब भी कुपोषण हो जाएगा और उसको ज़्यादा मात्रा में लेने की कोशिश करेंगे तो भी कुपोषण हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि जब इन पोषक तत्वों का मतलब
इन प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इन पोषक तत्वों की कमी हो जाए या अधिकता हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। अब देखिए कुपोषण के क्या कारण होते हैं, हम क्यों कुपोषित हो जाते हैं, बच्चे क्यों जल्दी कुपोषित हो जाते हैं, क्यों सही भोजन नहीं खाते हैं। तो देखिए कुपोषण के कई कारण हैं। अल्पपोषण, अल्पपोषण का मतलब हम भोजन जितना हमें लेना चाहिए उतना नहीं खाते हैं। जैसे हमें 2 रोटी खानी चाहिए तो हम आधी रोटी खा रहे हैं, हमें दाल खाना चाहिए हम दाल नहीं खा रहे हैं, हमें दूध पीना चाहिए नहीं कर रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि हम चीज़ें हमें जो बनाई गई है, दाल चावल रोटी सब्जी फल सलाद, ये सारी चीज़ें हमें खानी चाहिए एक टाइम में और इतनी मात्रा में खाना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, यदि हम खाएंगे नहीं तो हम क्या होंगे, अल्प मतलब हमारे अंदर इन पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। और उसके बाद अतिपोषण क्या होता है, और जब इनकी मात्रा हम खूब ज़्यादा, 2 रोटी हमारी भूख है, हम 4 रोटी ज़बरदस्ती खा रहे हैं, और इसके साथ साथ हमें दूध 1 गिलास पीना है तो हम 2-3 गिलास पी रहे हैं। तो ये क्या है, फल हमें 1-2 खाना है तो हम पेट भर 1 किलो फल ही खा रहे हैं। यानी कहने का मतलब है जब हम कोई चीज़ की अति कर देते हैं, अति का मतलब जब उस चीज़ को हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारे लिए क्या, वो नुकसानदेह हो जाएगा, तो भी हमारे शरीर में पचेगा नहीं, वो दस्त होना शुरू हो जाएगा, बीमार होते जाएंगे, और ये हमारा कुपोषण के लक्षण होते हैं। तो अल्पपोषण से भी कुपोषण होगा और अतिपोषण से भी होगा। और अस्वच्छता, अस्वच्छता का मतलब हम साफ सफाई से भोजन को नहीं लेते हैं, गंदे दूषित जो भोजन होता है उसको लेते हैं, तो उसकी वजह से जो होता है कुपोषण हो जाता है। अब देखिए भोज्य पदार्थों में मिलावट, हम जो भोजन आज खा रहे हैं उसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें मिलावट कर दी जाती है। जैसे हम चीनी लेते हैं, उसमें ऐसा महीन चीज़ें हैं, मिट्टी जैसा कुछ ऐसे डाल देते हैं वाइट कलर में हो, जो दिखाई नहीं पड़ता हो, तो वो क्या है, वो हमारी मिलावट है। वो हम जो चीज़ लेते हैं वो हमारा क्या है, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होगा। अब हल्दी लेते हैं, हल्दी में कलर डाल देते हैं तो भी हमारे लिए नुकसानदेह। मिर्ची पाउडर लेते हैं, मिर्ची में डाल देते हैं, लौंग, वो छोटी मिर्च लेते हैं तो उसमें पपीते का बीज डाल देते हैं। तो कहने का मतलब है जो हम चीज़ें लेते हैं उसमें मिलावट यदि आती है तो भी हमारे शरीर को कुपोषित कर देती है। अब हमारा अज्ञानता, अज्ञानता का मतलब होता है कि जब हमें जानकारी नहीं होगी, यानी हम पढ़ रहे हैं, हमें अपनी किताबों को अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें दिया गया है, क्योंकि ये सेवंत की किताबें हैं तो उसमें बहुत ही अच्छे से सारी बातें बहुत अच्छे से समझाया गया है। आप खुद पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यानी हमें अज्ञानता का मतलब है जब हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होगी तो क्या होगा, हम कुपोषित होंगे, हम ऐसी चीज़ों को खाते रहेंगे। तो जनसंख्या में वृद्धि, यानी यदि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो लोगों को खाने को नहीं मिलेगा। जैसे घर में 2 बच्चे हो तो उनको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन घर में यदि 5 बच्चे होंगे तो उनको क्या है, उनको सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। यानी जितना हमें फल फूल सारी चीज़ें जो देना चाहिए, पूरा दाल चावल रोटी सब्जी दही सारी चीज़ें 5 बच्चों में नहीं हो पाएगी। यदि हमारी इनकम कम है और गरीब है तो कहने का मतलब है जो जनसंख्या में वृद्धि होती है तब भी जो है हम भोज्य पदार्थों में वो पूरी तरीके से बच्चों को नहीं दे पाते हैं, जिससे वो कुपोषित हो जाते हैं। तो इतने कारण हैं कि इससे कुपोषण के, अल्पपोषण, अतिपोषण, अस्वच्छता, भोज्य पदार्थों में मिलावट, अज्ञानता और जनसंख्या में वृद्धि, ये इसके क्या है, कुपोषण के कारण है। अब आते हैं कुपोषण का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो यदि हम ऐसे तरीके से लगातार भोजन खाते रहेंगे, हमें जो है पूरी तरीके से हम भोजन नहीं करेंगे, लगातार खाते रहेंगे तो क्या होगा, वजन लगातार कम होता जाएगा हमारा, यानी हमारा वजन क्या होगा, घटता जाएगा। हम 20 किलो 30 किलो के हों तो हम धीरे धीरे कम घटते जाएंगे। तो ये यानी हमारा लगातार पोषित भोजन करेंगे, यानी उसमें सारे पोषक तत्व नहीं होंगे। कौन कौन से, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, जल और रेशेय पदार्थ, ये सब चीज़ें यदि लगातार हम नहीं खाते हैं तो हमारा वजन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। मांसपेशियों का क्षरण होना, मांसपेशियां यानी हमारी जो मसल्स होती हैं, जो हमारी हड्डियों के ऊपर होती है परत, उसे मांसपेशियां कहते हैं। उसमें क्या होता है, वो धीरे धीरे घटने लगेंगी। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर तो बना हुआ है, लेकिन हम कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है। यदि हम अनाज नहीं खा रहे हैं, हम टॉफी बिस्कुट नमकीन ऐसी चीज़ें खा रहे हैं तो इससे क्या होगा, हमारी मांसपेशियां क्या हो जाएंगी, वो धीरे धीरे हमारी मांसपेशियां कमज़ोर होती जाएंगी और घटती जाएंगी हमारे शरीर के, और दुबले होते चले जाएंगे। तो यानी हमारी मांसपेशियां का क्षरण होने लगता है। पढ़ाई में पिछड़ना, यानी पढ़ाई में मन न लगना, पढ़ाई में पीछे होते जाना। क्यों, क्योंकि आप खा नहीं रहे हो सही से तो आपका मन नहीं लगेगा, पीछे होते जाएगा, आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, तो पढ़ाई में मन पिछड़ना होता है। दस्त का बार बार होना, बार बार दस्त होता है, और क्योंकि ज़्यादा खा लेंगे तब भी नुकसान होगा, कम होगा तब भी नुकसान करेगा।
और हमारा अस्वच्छ भोजन नहीं होगा तब भी नुकसान करेगा। यानी अस्वच्छ का मतलब जो साफ ना होना, तो यदि अस्वच्छ भोजन हम करेंगे तब भी हमें क्या होगा, कुपोषण के शिकार होंगे। अब है बुखार बार बार होना, क्योंकि शरीर कमजोर है तो बार बार बुखार चढ़ेगा, तो बुखार बार बार इसमें चढ़ता है। काम में मन नहीं लगता, कोई काम करते हैं बार बार सर दर्द करता है, नींद आती है, थकावट सी लगती है, तो ये सारे काम क्या है, कुपोषण। यानी यदि हम सही तरीके से भोजन नहीं करेंगे तो ये चीज़ें वहाँ पर जो है बच्चों को देखना, यानी बच्चों में ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए, कुपोषण से यदि हम लगातार ही भोजन कर रहे होंगे तो क्या होगा, विभिन्न प्रकार के हमारे शरीर में रोग हो जाएंगे, जिससे हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कुपोषण से कौन कौन से रोग हमारे शरीर में हो जाएंगे यदि हम सही तरीके से भोजन नहीं करेंगे, हम बाहर की चीज़ों को ज़्यादा खाएंगे तो हमारे अंदर ये बीमारियां हो जाएंगी। क्या क्या है, क्वाशरकोर। देखिए क्वाशरकोर क्या है, ये बीमारी प्रोटीन की कमी से होता है। और प्रोटीन किस में मिलता है, यदि हम दूध, दही, अंडा, मांस, मछली, यानी जो जैसा जो चीज़ खाता है, वेज या नॉन वेज, उनके अनुसार है कि यदि हम इन सब चीज़ों को, दाल, सोयाबीन, इन सब चीज़ों में प्रोटीन पाई जाती है, यदि इन सब चीज़ों को हम सेवन नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, हमारा वृद्धि विकास जो है बच्चों का वो रुक जाएगा और शरीर दुर्बल होता चला जाएगा, पतले होते चले जाएंगे, शरीर जो है कह सकते हैं बेजान सी होने लगती है यदि लगातार इसकी कमी हुई। यदि हम दूध, दही, मांस, मछली, अंडा, सोयाबीन, दाल, जो इसमें से आप खाते हो, यदि उसको नहीं ले रहे हो तो आप क्या है, क्वाशरकोर बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। और इसके लिए हमें इन सब चीज़ों को यदि खाएंगे तो सही हो जाएंगे। अब देखिए मेरास्मस 2 चीज़ों की कमी से होता है। क्या क्या, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से। किससे, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए प्रोटीन तो मैंने आपको बता दिया, अंडा, मांस, मछली, दूध, दही और आपकी दालें सब, और उसके बाद जो हमारे सोयाबीन है उसमें पाए जाते हैं। और हमारा कार्बोहाइड्रेट जो हम भोजन लेते हैं, यानी हमारे चावल, जितने हमारे अनाज होते हैं सब में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और गुड़, शक्कर में भी हमारे क्या मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। यदि इन सब चीज़ों का हम सेवन नहीं करेंगे, यानी हम अनाज नहीं खाएंगे, यानी खाना नहीं खाएंगे, इसके साथ साथ गुड़ या चीनी के रूप में हम कोई चीज़ नहीं लेंगे, तो हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो जाएगी। और जिससे शरीर में क्या होता है, त्वचा रूखी होती जाएगी, झुर्रियाँ पड़ने लगेंगी, सिकुड़ से जाएंगी हमारी त्वचा, और बाल भूरे होने लगते हैं। किसकी कमी से, मेरास्मस की, यानी बाल भी बेजान से लगने लगते हैं। अब आता है रक्त अल्पता, जिसको हम एनीमिया कहते हैं। देखिए आप लोगों को दवा भी दी जाती है, तो एनीमिया में क्या होता है, इनमें आयरन की कमी हो जाती है, यानी हमारे शरीर में लौह तत्व होता है, उस लौह तत्व की चीज़ों को यदि हम नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी। अब देखिए आयरन किस में मिलेगा, जिससे हम सही हो जाएंगे, या हम इसको लेंगे तो हमारे अंदर बीमारी भी नहीं होगी। जितने हमारे फल होते हैं, सब्जियां होते हैं, इनको हम सेवन करेंगे, जो मौसमी फल हो, जो मौसमी सब्जियां हों, उनको हमें सेवन करना चाहिए। सब्जियां खाना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे अंदर खून की कमी हो जाएगी। इससे हमारे अनाज हुए, गुड़ भी, हमारे गुड़ में भी क्या मिलता है, आयरन मिलता है। अनाज जो हमारे अनार होते हैं, चुकंदर होते हैं, सब में आयरन पाया जाता है। तो इन सब चीज़ों का हमें सेवन करने से हमारे अंदर खून की कमी नहीं होगी, नहीं तो खून की कमी हो जाएगी, वजन कम हो जाएगा और पैरों में सूजन आने लगेंगी। तो ये लक्षण होते हैं एनीमिया के। थकान सी लगती है, भूख नहीं लगती है, नींद आती है, ये हमारे एनीमिया के लक्षण है। अब आता है हमारा घेगा रोग। घेगा रोग क्या है, ये आयोडीन की कमी से रोग हो जाता है। क्या होता है, ये आयोडीन की कमी से ये रोग हो जाता है। इसमें क्या करता है, गले में सूजन, ऐसी गला से यहाँ पे थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, जिससे यहाँ पर गला में सूजन आ जाती है, और यहाँ पर इससे विकास बच्चे का रुक जाता है, बच्चा बढ़ता नहीं है। तो ये होता है घेगा रोग में, इस बड़ी सी जो थायराइड ग्रंथि होती है वहाँ फूल जाती है, और ये गला में फूल जाता है, विकास रुक जाता है। और ये किसकी कमी से होता है, आयोडीन। अब आयोडीन किस में मिलता है, जितने हमारी समुद्री जो कह सकते हैं मछलियाँ होती हैं उसमें पाए जाते हैं, यानी कह सकते हैं जो हमारे नॉनवेज की चीज़ें होती हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, उसमें हमारे आयोडीन पाए जाते हैं। साथ में आयोडीन, जो नमक खाते हैं उसमें आयोडीन युक्त नमक रहता है, उसका सेवन करेंगे तो हमारे अंदर इनकी कमी यानी घेगा रोग नहीं होगा। अब हमारा रतौंधी आता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी में क्या होता है, हमारी आंखों से दिखता नहीं है और हमारा शरीर जो है रात में कम दिखाई पड़ता है, कोई चीज़ें हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि रात में थोड़ी भी रात हो तभी हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है। तो इसके लिए क्या है, हमें लाल और पीली जो सब्जियां होते हैं, जो फल होते हैं, उनका सेवन करना चाहिए। लाल और पीली, जैसे हमारे गाजर हुए, आम हुए, ये हमें इन सब चीज़ों का हमें, और सब्जियां हुई, हरी सब्जियों के सेवन करने से हमारे अंदर विटामिन ए की कमी नहीं होती है और रतौंधी रोग भी नहीं होता है।
अब आता है पेलाग्रा। पेलाग्रा जो है विटामिन B3 की कमी से होता है ये रोग। और इसमें क्या होता है, ये किसमें पाया जाता है, जितना हम छिलकी युक्त चीज़ें हैं और हम क्या कर रहे हैं उसको छील के खाते हैं, जैसे हमारा मूंगफली हम उसको रगड़ के फेंक देते हैं, वो हमारा विटामिन B3 पाया जाता है उसमें। या कोई चीज़ हम आटे को लेते हैं, आटे को क्या करते हैं उसको छान के यूज करते हैं, तो ये सब चीज़ों में क्या पाया जाता है, हमारा विटामिन पाया जाता है। और इनका सेवन करने से त्वचा संबंधी रोग होने लगता है, बार बार दस्त होता है। तो इसका इलाज हमारा पेलाग्रा में हमें चोकर युक्त चीज़ें खानी चाहिए, छिलके युक्त चीज़ें, जैसे चने को ना छीलें, मूंगफली को ना छीलें, इन सब चीज़ों को, छिलके युक्त चीज़ों को खाना आवश्यक होता है। और अनाज को हमें भरपूर मात्रा में जितना हमें आवश्यकता है वो हमें लेना चाहिए, कम नहीं लेना चाहिए, नहीं तो हमारे अंदर ये रोग होने लगते हैं। तो इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि हमें ये अनाज यानी हमें जो भोजन, दाल चावल रोटी सब्जी फल सलाद दही, इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें। और जो बाहर की चीज़ें यानी जो हमारे टॉफ़ी चॉकलेट बिस्कुट नमकीन, इन सब चीज़ों का बहुत कम से कम सेवन किया जाए। और इससे आप जान लीजिएगा, हम यदि खाना खाएंगे तो हमें प्रोटीन विटामिन खनिज लवण वसा कार्बोहाइड्रेट ये सारी चीज़ें मिलेंगी। यदि नहीं खाएंगे हम भोजन को पूरी तरीके से तो ये रोग हो जाएंगे। तो ये बच्चों अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको, और कॉपी में इसको नोट भी करते चलिए साथ में। और इसके साथ साथ आपको मैं प्रश्न और उत्तर भी इसमें कराएंगे, आप खुद भी सॉल्व करिए क्योंकि मैंने इतना पढ़ा दिया है। आप 1 से 2 बार इसको देखेंगे, आपको बातें समझ में अच्छी तरीके से आ जाएंगी। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।